हाय 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 हाय। इस वीडियो में एक बाप को बेटी के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते अपनी इज्जत की भीख मांगते देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसकी दिल की हालत क्या होगी, ये सिर्फ वही बाप समझ सकता है। ये एक मुसलमान लड़की है जिसका नाम सिमरन है। उसे फेसबुक पर एक लड़के विजय से प्यार हो गया और वो शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच गई और बाप उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसे मना कर रहा है। इस वीडियो के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं सारी औलादों को बताना चाहता हूं कि देखो, जब बाप धूप में चलता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। कहते हैं कि जब अल्लाह खुश होता है ना, तो बेटी अता करता है। बेटी रहमत का दरवाजा है, बख्शिश का जरिया है, जहन्नम से ढाल है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, बाप के सर की पगड़ी होती है, बाप का फख्र होती है। जब बाप थका हारा घर वापस आता है ना, तो अपनी प्यारी सी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उस बाप की सारी थकन दूर हो जाती है। आमतौर पर माएं बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा चाहती है, मोहब्बत करती है, जबकि बेटियां अपने मां के मुकाबले बाप को ज्यादा प्यार करती है। बाप अपनी बेटियों के लिए एक तनावर दरख्त की तरह होता है, जिसके साए में बेटियां परवरिश पाती है, राज करती है। बाप का बाजू बेटी के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेटियों की उम्मीदों पर बाप ही खरा उतरता है और पूरा उतरता है। कुल मिलाकर बेटियां बाप का गुरूर होती है। बेटी अगर बाअखलाक है, दीनदार है, नेक हो, तो बाप सीना तान के चलता है, लोगों को नसीहतें करते फिरता है, लोगों को समझाता है। बच्चों की तरबियत पर, बेटियों की तरबियत पर लोगों को टिप्स देता फिरता है। लेकिन जब यही बेटियां बाप का वो गुरूर जिसे लेकर वो सीना तान कर सोसाइटी में, माशरे में, समाज में घूमता है, जब यही बेटियां बाप का वो गुरूर तोड़ देती है, तो बाप को ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, आसमान से आग बरस जाए और मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं खत्म हो जाऊं। आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो यूपी का है। इस लड़की का नाम सिमरन है, एक मुसलमान लड़की है। बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से उसको पढ़ाया, अपनी मेहनत की कमाई से उस लड़की को मोबाइल लेकर दिया, नेट का रिचार्ज भी बाप करता था। और ये बेटी सिमरन फेसबुक पर इसने अकाउंट बनाया। 5 साल तक ये एक हिंदू लड़के, विजय नामी लड़के से ये चैटिंग करती थी। दोनों की फ्रेंडशिप हुई, दोनों का प्यार हुआ और प्यार इतना बड़ा कि बात शादी तक जा पहुंची और दोनों ने मंदिर जाकर शादी भी कर ली और फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। बाप को जब पता चलता है, वो पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस तलाश करती है। जब पता चलता है कि वो कोर्ट में है, तो वो कोर्ट पहुंचते हैं। जब बाप अपनी बेटी को देखता है कोर्ट के अंदर, तो बेटी को मनाने की कोशिश करता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि बेटी ये सब मत कर, मेरे साथ घर चल, मेरी इज्जत पर बट्टा मत लगा, मैं तेरी शादी करा दूंगा, तेरी हर जायज ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा, लेकिन ये सब मत कर। लेकिन बेटी नहीं मानती है, क्योंकि उसने तो मंदिर में जाकर शादी भी कर ली है। वो अपने फैसले पर अटल रहती है और सबके सामने कबूल करती है कि मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। आपके साथ किसी तरह का दबाव नहीं ना है? कोई प्रेशर आप पर लड़के की तरफ से? क्या नाम हुआ आपका? हालांकि बाप ने ही अपनी मेहनत की कमाई से उसे मोबाइल लेकर दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़े, नेट का इस्तेमाल अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन के लिए करे। लेकिन बेटी ने ये गुल खिलाए कि उस बाप की कमाई से ही पढ़कर, बाप की कमाई से ही मोबाइल लेकर और बाप की कमाई से ही नेट रिचार्ज लेकर
वो किसी अजनबी लड़के से और दूसरे मजहब के लड़के से प्यार करने लग गई और सारी खानदान की, बाप की, माँ की सारी इज्जतों को ताक पर रखकर वो कोर्ट शादी करने के लिए पहुंच गई। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। लोग कहते हैं कि जलजले, सैलाब, सुनामी, स्वाइन फ्लू, कोरोना, वर्ल्ड वॉर 3 ये सब कयामत की निशानियां हैं, लेकिन मेरी नजर में इससे बढ़कर क्या कयामत की निशानी हो सकती है? क्या निशानियां हो सकती है? रिश्ते इतने हल्के हो गए, इतने कमजोर हो गए, रिश्तों की डोर इतनी पतली, इतनी नाजुक हो गई, वो भी खास करके माँ बाप के रिश्ते कि औलाद के सामने माँ बाप मजबूर हो गए, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे, आज माँ बाप बच्चों से खौफ खाते हैं, कुछ बोलते हुए झिझकते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए, कहीं पलट कर ही जवाब ना दे दे, कहीं उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। आए, अरे मेरे भाइयों, मेरा सब कुछ ये बताने का मकसद ये होता है कि अपनी औलाद पर गिद्ध की नजर रखो, शिकरे की नजर रखो, मोबाइल के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगाओ, कुछ हुदूद लगाओ, कुछ हदें लगाओ और अपने बच्चों को मोबाइल पर पासवर्ड लगाने मत दो। दिन में एक बार क्यों नहीं होता, अपने बच्चों की मोबाइल की अच्छे से छानबीन किया करो, उनके अकाउंट चेक किया करो, उनके चैट बॉक्स में, उनके इनबॉक्स में जाया करो। अनलिमिटेड डाटा उनको देकर और अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन देकर उन्हें इतनी आजादी मत दो कि कल यही औलाद, यही बच्चे माँ बाप का और खानदान का मुंह काला कर दें और मजहब इस्लाम और मुसलमानों का सर शर्म से नीचा कर दें। और दुनिया की तालीम और दीन की तालीम के साथ साथ एक खास बात है, लोग समझते हैं कि सिर्फ बच्चा दीन की तालीम हासिल कर रहा है या फिर दुनिया की तालीम हासिल कर रहा है बस काफी हो गया। नहीं, तरबियत, उनके अखलाक को संवारना, उनकी बातचीत को संवारना, उनके अकीदों को संवारना, ये तरबियत में आता है और तरबियत के लिए वक्त देना पड़ता है। माँ बाप समझते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, यही मेरा काम है। नहीं, औलाद सबसे बड़ा सरमाया है। लाखों करोड़ों कमा लेंगे लेकिन औलाद मट्टी पलीत कर सकती है, उस माल पर, उस इज्जत पर बट्टा लगा सकती है अगर तुमने उनकी तरबियत के लिए वक्त नहीं निकाला। इसलिए बच्चों से दोस्तियां करो, उन्हें अपना कीमती वक्त दो। जैसे 8-10 घंटे हम काम के लिए देते हैं, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे बच्चों के साथ बिताए, उनके एक्टिविटी पर गिद्ध की नजर रखें, समझे? तब कहीं जाकर आपकी औलाद आपका नाम रोशन करेंगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, अपने समाज का, अपने मुआशरे का, अपने मजहब का नाम रोशन करेगी। वरना यही औलादे फिर इस तरह के पूरे कौम के जो है मुंह पर गाली पोत देती है। अरे बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से सबकी आंखें खुल गई होगी और बड़ा उनको दुख हुआ होगा। अब से कम इरादा करो कि अपनी औलाद पर वो नजर रखेंगे, तरबियत करेंगे। मारने झोड़ने से काम नहीं चलेगा, मारना नहीं, मारने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। प्यार से, मोहब्बत से, अपना वक्त देकर, अपनी शफकत के साथ बच्चों की तरबियत करो, ठीक है? उन्हें खूब आगे बढ़ाओ, खूब उन्हें पढ़ने दो, लेकिन नजर रखो, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है।
या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।